है समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है एटीट्यूड प्रॉब्लम। जैसे मैं हेल्थ की बात करूं तो हम प्रिकॉशन से ज्यादा ट्रीटमेंट में विश्वास रखते हैं कि हाँ, कोई बीमारी हो गई तो इलाज करवा लेंगे ना। अब ऐसा ना होता तो क्यों देश में इतने टोबैको कंज्यूमर्स होते। जब देश में तंबाकू से होने वाले कैंसर बढ़ गए तो सिगरेट की डिब्बी पर चेतावनी लिखी जाने लगी कि इससे कैंसर हो सकता है। उसके बाद भयानक सी तस्वीर भी लगाई जाने लगी ताकि लोग थोड़ा डरें। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि भला चेतावनी से, लेबलिंग से कोई फायदा होता है क्या? इस खानपान प्रधान देश में कब प्रोसेस्ड फूड हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन गया, हमें पता ही नहीं चला। आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाती हूँ जो हमें बताएंगे कि ये प्रोसेस्ड फूड के जो पैकेट होते हैं, उन पर जो लेबलिंग होती है, उसमें क्या खेल खेला जा रहा है और दरअसल उन्हें कैसा होना चाहिए। अभिषेक प्रताप ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इंक्यूबेटर संस्था के लिए काम करते हैं। संस्था की फूड पॉलिसी और सीवीएच प्रोग्राम के लिए सलाहकार हैं। अभिषेक जी, जब से आप हमें मिले और आपने हमें इस चीज के बारे में बताया, और जिनको मैं सुन के इतनी हैरान हो गई थी उन सब बातों को, तब से मैं थोड़ा सा तो मेरे जीवन में प्रोसेस फूड कम हो गया, पूरी तरह तो नहीं छूटा, लेकिन हाँ, मैं घबराने बहुत लगी हूँ। अब कुछ भी, जब मुझे कुछ पैकेट उठा के खाना पड़ता है चिप्स का या कुछ भी, तो मैं थोड़ा उसमें सचेत हो गई हूँ थोड़ा सा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक्चुअली शुरू 20-25 साल पहले ऐसे तो नहीं था, शायद इतना प्रोसेस फूड इस तरह से तो हमारे जीवन में नहीं था। कितनी बढ़ गई है अब ये प्रॉब्लम? नमस्ते सर प्रिया जी, धन्यवाद इस मौका देने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हालात ये हैं, कहा जाता है कि प्रोसेस फूड या पैकेट फूड, नॉर्मली कहिए चिप्स हो या चॉकलेट हो या कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स हो, वो शहरों में ज्यादा खपत होती है, मध्य वर्ग में या उच्च मध्य वर्ग में होती है। लेकिन हमने एक सर्वे की थी और समाज के जो सबसे निचले पायदान के लोग हैं उन घरों में सर्वे की, ग्रामीण परिवेश में सर्वे की, और ये जानने की कोशिश की थी कि वहां पे प्रोसेस फूड, पैकेज फूड का कितनी खपत है। हम ये मान के चल रहे थे कि थोड़ी बहुत होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो परिवार 400 रुपए कमाता है, वो डेली का 400 रुपया, वो रोजाना 60 रुपए, जो उनकी पूरी आमदनी का 15 से 20% है, वो सिर्फ और सिर्फ पैकेज फूड पे खर्च करते हैं। एक सर्वे और आई थी, लैंसेट कमीशन की सर्वे है, जो कहती है कि भारतीय परिवारों में 10% जो खाना है, भोजन जो है, वो पैकेज फूड से आता है। हर बच्चा, औसतन भारत का करीब 50% से ज्यादा जो बच्चे हैं, वो हफ्ते में कम से कम 2 बार चिप्स, 2 बार चॉकलेट, 2 बार बेवरेज जो ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं, वो पीते हैं। ये औसतन है। हाँ, लेकिन फिर जब हम अवेयरनेस भी बढ़ रहा है तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए अब आपने जैसे खुद ही बताया कि बच्चे वही हफ्ते में कम से कम इतना चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, जो भी पैकेज फूड है। दरअसल देखा जाए तो हर चीज में ही ऐसा नजर आ रहा है कि हम बाजार से कुछ भी ग्रोसरी कुछ भी लेकर आ रहे हैं, सब पैकेज्ड ही है अब एक तरह से। तो बच्चों पर उसका बहुत असर पड़ा होगा मेरे ख्याल से। पिछले अगर कुछ दशकों में देखा जाए तो अभी आई थिंक बच्चे ज्यादा, जो छोटे बच्चे हैं उन पे ज्यादा इसका असर पड़ा होगा। बिल्कुल असर पड़ा होगा, और हम कह रहे हैं कि भारत जो है एक तरह से मोटापे की राजधानी बनती जा रही है। खासकर बच्चों में मोटापा जो है, जिसको चाइल्डहुड ओबेसिटी, बल्कि पहले हम अमेरिका के लिए सुनते थे कि जो छोटे बच्चे हैं वहां पे ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, उनमें छोटे छोटे बच्चे। यदि एब्सोल्यूट नंबर देखें तो हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हैं, और इसमें पिछले 10 सालों में बहुत तेजी आई है। एक सर्वे हुआ करता है, भारत सरकार कराती है, जिसे कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS। एक आमतौर पर 3 से 4 सालों के अंतराल पे होता है। चौथा NFHS का सर्वे जो आया और 5वां जो आया, उन दोनों के आंकड़े मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों में मोटापा जो है उसमें 50% की वृद्धि हुई है। ये सिर्फ 4 सालों में 30 करोड़ बच्चे जो हैं देश में, या तो मोटे हैं या उनमें मोटापे के लक्षण है। अब कई बार लोग कहते हैं कि बच्चा मोटा हो गया तो क्या दिक्कत है, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, पर वो आगे चल के ठीक नहीं होगा। आगे चलकर उन्हीं बच्चों में, जब वो युवा होंगे, अपने 20-30 साल की उम्र में होंगे, तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां से ग्रसित होंगे। यही सर्वे, NHFS का सर्वे कहता है
कि 15 से 49 साल की उम्र में महिला हो या पुरुष, शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण, हर चौथा भारतीय आइदर हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है। तो हम एक तरह से जो कहते हैं ना हम लोग मेडिकल टर्म में कि एक एनसीडी के टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। और एनसीडी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे युवाओं में हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं। वो इसलिए कि डाइट अनकंट्रोल्ड है और डाइट ऐसा खा रहे हैं जिससे जो हेल्दी नहीं है। लेकिन अभिषेक जी, फिर हर जो भी आप पैकेज्ड फूड जो हम खरीदते हैं, चाहे कुछ भी हो, उस पे लिखा होता है ना, उस पे कि इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना सोडियम मिलेगा, इतना फैट मिलेगा, तो वो तो लिखा ही रहता है। तो उसमें क्या समस्या है फिर कि लोग फिर भी तो खरीद ही रहे हैं? उन्होंने तो अपना काम कर दिया, जो कंपनीज है उन्होंने तो लिख दिया सब कुछ, इसमें ये सब कुछ है। और आप भी कह रहे हैं कि लोगों में थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो है ही कि भाई ये चीजें अति में ठीक नहीं है, तो फिर वो लेबलिंग वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, आप खुद ही जब आप पैकेट का कोई चिप्स का पैकेट खरीदने जाइए, चॉकलेट का पैकेट खरीदने जाए, आप कितना वक्त बताते हैं वो लेबल्स पढ़ने में। बड़ी बारीक टेक्स्ट में वो लिखा रहता है और वो 100 ग्राम्स में लिखा रहता है, परसेंटेज में होता है या पर वॉल्यूम होता है। आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब 6 से 10 सेकंड में आपको एनालाइज भी करना और एक जजमेंट भी बनाना है कि आपके लिए हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, नमक ज़्यादा है या चीनी ज़्यादा है या वसा ज़्यादा है। ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इवन बहुत सारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के लिए भी संभव नहीं है 6 से 10 सेकंड में। और हम 6 से 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं किसी भी पैकेट को खरीदने में। 30 सेकंड यदि हम लगा देते हैं तो संभावना यही होती है कि हम शायद ना खरीदें। तो 6 से 10 सेकंड में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट, हम देखते हैं प्राइस, हम देखते हैं ऑफर है कि नहीं। इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों लेबल की जरूरत है बैक ऑफ पैकेट से फ्रंट ऑफ पैकेट में? क्योंकि बैक ऑफ पैकेट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। मिनरल्स की होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की होती है, विटामिन की होती है, फैट होता है, इवन एनर्जी किलो कैलोरीज में होती हैं। ये सारे एनालिसिस आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, एक आम आदमी, एक आम गृहिणी या एक आम व्यक्ति अपने बच्चे के लिए जब वो कुछ भी खरीदने जा रहा है या अपने लिए खरीदने जा रहा है, तो वो ये जजमेंट नहीं कर पाता है कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये कंपनियों को बताना होगा और उसके लिए पूरी दुनिया में एक जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट डिसाइड की गई, जो भी तमाम एक्सपर्ट इस पर बात करते हैं, वो ये है कि एक पैकेट के सामने में जो भी मात्रा उसमें ज्यादा है, यदि चीनी, देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 तत्वों को लेकर बातचीत हो रही है लेबलिंग में, नमक, चीनी और वसा, क्योंकि इन तीनों से ही बीमारियां होती हैं। मिनरल ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब ये 3 चीजें में से जो भी ज्यादा है वो यदि लेबल पैकेट के सामने में होगा तो आपको देखकर तय करने में 6 सेकंड में आप तय कर लेंगे आपको लेना है या आपको नहीं लेना है। तो आप कह रहे हैं कि जो भी चीजें लिखी होती है एट द बैक ऑफ द पैकेट, आप कह रहे हैं कि वो सामने होना चाहिए, सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो चीजें जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न, न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न या नेगेटिव न्यूट्रिएंट, उनमें जो ज्यादा है, जो विद इन, अब ज्यादा और कम का भी फैसला कैसे होगा वो भी एक है, वो भी एक सवाल उठता है। तो उसके लिए थ्रेशोल्ड बनेंगे, स्टैंडर्ड बनेंगे, ऑब्वियसली उसी पर तय होगा कि हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो जो भी थ्रेशोल्ड बन रही है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी रीजन्स के लिए एक स्टैंडर्ड दे रखा है, भारत के लिए भी स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के आधार पर जो चीज ज्यादा है, यदि नमक ज्यादा है उसमें, तो सामने ये आ जाएगा हाई इन सॉल्ट, या टेबल सॉल्ट का की एक इमेज लगाकर बताया जा सकता है। तो उससे लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें नमक ज्यादा है, मुझे लेना है या नहीं लेना। यदि लेना भी है तो मुझे मॉडरेशन में खाना है।
हाँ, मतलब जिसको शायद ये लगे कि उसको हाइपरटेंशन है या ऑलरेडी उसको पता है उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसको एकदम सामने दिख जाएगा ना ये है। या हो सकता है कि आप, क्योंकि ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, एक तरह से जेनेटिक्स में भी आते हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, तो उनको ये समझ आएगा कि हाँ अगर मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे कम से कम ये अवॉइड करना है जिसमें ज्यादा नमक है या जिसमें ज्यादा शुगर है, या उसको मॉडरेट अमाउंट में लेना है। तो वो सामने होने से आपको लगता है कि ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसा क्या, ऐसा कोई और एग्जाम्पल है हमारे सामने किसी और देश में जो इस तरह की फ्रंट लेबलिंग से वहां पर असर पड़ा हो? बिल्कुल, ऐसे कई देश हैं जहाँ पर फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग रेगुलेशंस हैं। कई देशों में मैंडेटरी है, कई देशों में वॉलेंट्री है, कई तरह के लेबल्स हैं। जो वार्निंग लेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो चेतावनी वाला जो लेबल है, वो चिले में है, मैक्सिको में है, इजराइल में है। इजराइल में जो मॉडल है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैक्सिको में, अर्जेंटीना में मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। उसमें वो सामने में हेक्सागोनल फॉर्म में एक तस्वीर बनाई हुई है जिसमें देखकर पता चल जाता है कि इसमें चीनी ज्यादा है या नमक ज्यादा है या वसा ज्यादा है। उसका असर ये पड़ा है, एक तो कंजम्पशन कम हुई है। दूसरी चीज ये नहीं है, हम ये इस लेवल के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि पैकेज फूड का कंजम्पशन कम हो जाए। मेरे ख्याल से वो संभव भी नहीं हो पाएगा। संभव भी नहीं है और उसकी बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है यदि भारत में कहें तो 10% जॉब क्रिएट कर रही है, फॉर्मल सेक्टर 10%। एक अच्छी खासी जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है, तो इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। ये क्या होगा उससे फर्क, जो चिले में हुआ, जो मैक्सिको में हुआ, अर्जेंटीना में हुआ, इजराइल में हुआ, या इवन डेवलप कंट्री जैसे यूके या फ्रांस में हुआ, वो ये होगा कि रिफॉर्मुलेट होंगे प्रोडक्ट। नमक चीनी जो है वो टेस्ट के लिए, तो अब इसमें रिफॉर्मुलेट होगी, चीनी या नमक की मात्रा कम की जाएगी। अब देखिए, टेस्ट जो है ना वो परसेप्शन है। ये कहा यह जाता है कि भारतीय जो है ज्यादा नमक खाते हैं या ज्यादा चीनी खाते हैं, लेकिन आप ट्रेडिशनल फूड कई चीजें उठा लीजिए, मिठाइयों में कहेंगे बहुत मीठा भी होता है, लेकिन रसगुल्ला जब खाते हैं तो लोग मीठा वाला रसगुल्ला नहीं खाना चाहते। रसगुल्ले की स्पेशलिटी ये नहीं कि वो मीठा है, रसगुल्ले की स्पेशलिटी है कि वो स्पंजी है। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, फूड का मामला नहीं है कि यदि इंडस्ट्री चाहे तो जैसे हर के हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिया है और आजकल हर के फोन में वॉलेट हो गया है, लोग कैश वॉलेट लेके नहीं चलते हैं, वॉलेट हो गया है, तो कंपनियां चाहें तो कम नमक का और कम चीनी का खाना भी खिला सकते हैं। बिल्कुल, बात सही लग रही है आपकी, एकदम दम है उसमें। क्योंकि ये इस पे तय होता है कि क्या मिल रहा है। ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है कि लोगों ने डिमांड सर्वे में कहा है कि ज्यादा नमक वाली चीज चाहिए हमें, ज्यादा चीनी वाली चीजें चाहिए। यदि आज भी सर्वे की जाए तो लोग यही कहेंगे कम से कम नमक, कम से कम चीनी वाली। आप किसी भी चाय के ठेले पे जाइए, लोग क्या डिमांड करते हैं, कम मीठी वाली चाय, चीनी कम डालना। तो अवेयरनेस, जो मैंने कहा बात शुरू में हो रही थी, अवेयरनेस है लोगों में, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं। भारत जो विविधताओं भरा देश है, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, वहां पर लेबल ऐसा होना चाहिए जो सबके समझ में आ सके। तो कई तरह के लेबल्स की बातचीत हुई, उसमें एक वार्निंग लेबल है, एक हेल्थ स्टार रेटिंग है, न्यूट्री स्कोर है, इस तरह के तमाम लेबल दूसरे देशों में है। वहां से अनुभवों के आधार पर तय हुआ कि किसी एक लेबल को लगाया जाए। इस पर कई स्टडीज भी हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने स्टडी की, एम्स ने स्टडी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस जो कि भारत सरकार का एक संगठन है, उसने भी इस पर रिसर्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी की, और ज्यादातर स्टडीज में ये कहा गया कि चेतावनी भरा वाला जो लेबल है, वार्निंग लेबल, वही होना चाहिए। NIN ने यही बात कही, एम्स ने यही बात कहा। अब पिछले साल 2022 में, पिछले साल 2022 में एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी की इसी फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग रेगुलेशन को लेकर।
आश्चर्य की बात थी कि तमाम स्टडीज बात कर रही थी इस पर वार्निंग लेवल पे, लेकिन इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग INR, जो कि हेल्थ स्टार रेटिंग से जुड़ा हुआ है, तो सरकार के पास ये प्रस्ताव आया कि जो भी हमारे फूड पैकेट्स हैं उन पे हम एक हेल्थ स्टार रेटिंग देंगे कि ये 2 स्टार है, ये पैकेट ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, 5 स्टार है रेट। जी जी हाँ। और ये प्रस्ताव हाफ स्टार से लेकर 5 स्टार तक की बात है। इसमें प्रस्ताव ये है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है उसे अनहेल्दी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाफ स्टार भी मिलेगा। हाँ, अब स्टार से तो अपने आप ही आप क्या इमेज आ रही है कि कुछ स्टार कोई अच्छा। बहुत बढ़िया चीज है। हाँ भाई, हम सिने कलाकारों को कहते हैं स्टार, तो प्रोडक्ट भी हो गया स्टार। तो हाफ स्टार भी है तो वो एक तरह से मोटिवेशनल होगा लोगों के लिए कि भाई हाफ स्टार तो है। चाहे वो फिल्मों को स्टार मिलते हैं, मतलब 2 स्टार वाली फिल्में लोग देखाते, 3 स्टार वाली भी देख हाफ स्टार वाले बिस्किट भी खा लेंगे लोग। तो समस्या इसमें इस कारण से जिन लोगों तक ये बात पहुंची, और खासकर न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट जो हैं या पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया। देखिए, समझने की बात यह है कि फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग रेगुलेशन जो है वो हेल्दी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं है रेगुलेशन। ये जो रेगुलेशन है वो है अनहेल्दी प्रोडक्ट जो है बाजार में उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, और हो सके तो उन्हें बाहर करने के लिए। कुछ फूड पैकेट्स जो हम देखते हैं बाहर, वो उनपे कुछ ऐसे भी बिकते हैं, ऐसे भी उनको बेचा जाता है कि वो हेल्दी हैं, बच्चों के लिए हेल्दी हैं, महिलाओं के लिए हेल्दी हैं, इसके लिए हेल्दी है। तो हेल्दी फूड कह के भी उन चीजों को बेचा जाता है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कितने हेल्दी है वो एक्चुअली? देखिए, ऐसे कई प्रोडक्ट के बारे में खुद ही रिसर्च हुई और खुद इंडस्ट्री कहती रही है। उस आप रिपोर्ट में देखेंगे, और एक बहुत ही नामी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, उनकी खुद की इंटरनल रिपोर्ट थी, उसमें भी उन्होंने माना कि उनके फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे अनहेल्दी हैं, वो खुद मानते हैं। लेकिन उन पर लेबल लगाया जाता है, कहीं पर प्रोटीन के नाम पर, कहीं पर फाइबर के नाम पर, कहीं पर हेजलनट, कैशूनट, इनके नाम पर कहा जाता है कि ये हेल्दी हैं। अभी तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स में भी मिल जाएंगे, उनको भी कहा जाता है कि हेल्दी है, जबकि हम जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है, हम क्या आम जनता जानती है कि कोल्ड ड्रिंक्स में यदि उसका ठंडापन हटा दें तो वो शुगर सिरप है और कुछ नहीं। मैं एक और चीज समझना चाहूंगी कि जब ये हमारी जो अथॉरिटीज हैं जो फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, और वो जो किसी को अप्रूव करती हैं किसी भी फूड को, तो क्या वहां पे मतलब कोई जो रूल्स हैं वो थोड़े ढीले हैं? यदि आप पैकेट पीछे पलट के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है। लेकिन जैसी आपकी बात आपने कही, स्टैंडर्ड्स जो हैं, अब हमने स्टैंडर्ड ही वीक रखे हैं, तो वो तो वेल विद इन लॉ है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लॉ के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया है। लेकिन हमने स्टैंडर्ड ही वीक कर रखा है। जहां पर 6 ग्राम चीनी होनी चाहिए 100 ग्राम के प्रोडक्ट में, वहां यदि हम 24 ग्राम अलाउ करते हैं तो हम स्टैंडर्ड ही वीक रख रहे हैं। और फिर यदि हम कहते हैं कि हिंदुस्तानी या भारतीय ज्यादा चीनी पसंद करते हैं तो। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, हमको इस बारे में इतना अवेयर करने के लिए और बताने के लिए। धन्यवाद सुप्रिया जी इस अवसर के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इस बात को हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे।